सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज शाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं माई भारत एनएसएस प्रेसिडेंशियल अवार्डी श्री अर्जुन प्रधान जी, जो हाल ही में विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग जो भारत मंडपम में हुआ था, उसमें सिक्किम का टोली को नेतृत्व दिए हैं। अर्जुन जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अर्जुन जी, हम आपसे पहली बात तो ये जानना चाहते हैं, ये जो वेरी रिसेंटली विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग दिल्ली में अनुष्ठित हुआ, इसके बारे में थोड़ा हमारा श्रोताओं को प्लीज बताइए। जी, जो ये विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग जो है, ये हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री का उनका सोच है या तो विजन है। वो ये चाहते हैं कि हमारा देश का जो हर एक युवाओं को एक नेतृत्व जो क्षमता बोलते हैं, तो नेतृत्व के लिए आगे आना चाहिए, उनका वैसा विजन है। तो इसको इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसी तरह से ये जो विजन है इसके अंतर्गत जैसे कि सारे देश से 3,000 युवा ये विकसित भारत के लिए चयन होकर विभिन्न राज्यों से चयन होकर भारत मंडपम में अपना प्रस्तुति देने के लिए आए हैं। और जी। ये एक बात क्या है कि ये विकसित भारत एट द रेट 2047 का मतलब ये है कि भारत 2047 में कैसा भारत हो, तो उसमें युवा का जो भी सोच है, युवा क्या सोच रखते हैं या तो आइडियाज उनका क्या है, वो प्रधानमंत्री जी खुद युवा को मुंह से समझना चाहता है। तो इसीलिए ये विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग का ये कार्यक्रम जो 2024 से भारत मंडपम में हो रहा है, तो ये इसका लक्ष्य यही है कि युवाओं को आगे ले आना। जी, सिक्किम का टोली को जो आपने नेतृत्व किया है ये पूरा कार्यक्रम में, तो इसमें आपका अनुभव कैसा रहा? ये जो मैंने सिक्किम का टोली का नेतृत्व किया है एज ए कंटिजेंट लीडर सिक्किम जी स्टेट जी। का, ये अनुभव तो सुखद रहा। क्योंकि हमारे राज्य से जैसे ये पीपीटी के लिए जैसे विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग के लिए 25 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। हम्म। और कल्चरल ट्रैक भी था। और कल्चरल हमारा जो नेपाली कल्चर था और लेप्चा कल्चर का ट्रैक भी था। और टोटल हम सब एस्कॉर्ट ऑफिसर्स, कंटिजेंट लीडर, नोडल ऑफिसर सब मिलाकर लगभग 57 आदमी का जो टोली था एक। तो वो जो बच्चे थे जो कॉलेज से थे, जो स्कूल से भी थे, तो जो एज ग्रुप 15 से 29, जो 15 से 29 बरस का एज ग्रुप का जो भी लड़का लड़की था, उन लोग को ही इसमें एलिजिबल होता है। तो हम लोगों ने ये स्टेट लेवल का जो 19 दिसंबर 2025 को पालजोर स्टेडियम में एक जो स्टेट लेवल का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इसके सबके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, उसके बाद स्टेट लेवल का होता है। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी फर्स्ट हुए थे, जैसे कल्चरल ट्रैक के लिए फर्स्ट टोली जो था उसको मौका दिया जाता है भारत मंडपम में जाने के लिए। और जो पीपीटी में या विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग में जो भी है आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो तो है ही, उन लोगों को भी मौका दिया जाता है। और उसमें तीन तीन एक ग्रुप में 3 ट्रैक 10 होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक हित भारत बोलकर एक आत्मनिर्भर भारत, उसी तरह से 10 ट्रैक में था विकसित भारत का जो यंग लीडरशिप डायलॉग का। उसमें 3-3 का ग्रुप होता है। तो उन लोगों को एक्सपर्टिस के सामने वो उन लोगों को बोलना होता है वो टॉपिक के ऊपर। तो वो भी हमारे जो बच्चे थे सिक्किम से जो जो भी गए थे, तो उन सब ने बहुत अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन किया। और फिर डिसिप्लिन वाइज देखिए तो हमारा स्टेट बहुत डिसिप्लिन था, ये उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन है। तो ये एक हमारे लिए टीम को लीड करना एक सुखद मेरे लिए अनुभव रहा। अर्जुन जी, जैसे मैं जानना चाहूंगा, आप ऑलरेडी नेशनल सर्विस स्कीम का प्रोग्राम ऑफिसर है, तो ये अनुभव आपको सिक्किम का टोली को नेतृत्व देते हुए कैसे सहायता किया? जी, मैं पिछले 15 सालों से मैं नेशनल सर्विस स्कीम या राष्ट्रीय सेवा योजना जो बोलते,
जी जी। उसका मैं 15 सालों से प्रोग्राम ऑफिसर रह चुका है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट का देख रहा हूँ एनएसएस का। जी। तो इसके अंतर्गत जो हमारा एनएसएस का जो भी नेशनल लेवल का कैंप वगैरह होता है, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल वगैरह होता है, जैसे पहले ये विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग पहले होता था, हम्म, आपको नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता था। जी। तो मेरा नेशनल यूथ फेस्टिवल में डिफरेंट स्टेट में 6-7 टाइम्स में एज ए कंटिजेंट लीडर प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर मेरा जो एनएसएस का वॉलंटियर्स है उन लोगों को लेकर मैं डिफरेंट स्टेट में नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए भी मैं गया हूँ। और दूसरा दूसरा जो भी कैंप है, जो भी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप वगैरह जो भी है हम्म। एनएसएस का, उसमें मैं मेरा टीम को लेकर, मेरा वॉलंटियर्स को लेकर चला जाता था। तो हम्म। वो जो अनुभव है, ये अनुभव मुझे यहाँ पर भी विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग है में भी बहुत मेरे लिए अच्छा रहा। ये काम बहुत ही मुझे बहुत सहयोग हुआ है, के वजह से मदद हुआ। केजिया छेत्री जो हाल ही में सिक्किम से रिप्रेजेंट करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके बारे में और उनके अचीवमेंट के बारे में कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, केजिया छेत्री वो भी विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग जो है जी उसमें चयनित हुई थी। वो था डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो स्टेट लेवल का जो हुआ था, उसमें वो उसका स्थान पहला स्थान रहा था। जी। तो उसका जो प्रेजेंटेशन था सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन विकसित भारत बोलकर, तो ये इसके ऊपर उसको देना था। और जब हम लोग भारत मंडपम पहुंचे तो केजिया छेत्री ने वो जो ये प्रेजेंटेशन दिया इसके ये जो प्रेजेंटेशन था उनका बहुत अच्छा था। और जो एक्सपर्टीज है वो प्रेजेंटेशन को सुनता है और उसके बाद फिर पीएम के सामने कौन कौन प्रेजेंटेशन रखेगा उसका सिलेक्शन होता है। उसका सिलेक्शन राउंड लगभग ही 3-4 बार होता है। तो उन्होंने जिस तरह से अब टॉपिक था जो सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन विकसित भारत के ऊपर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से टॉपिक को एक्सपर्टिस के सामने रखा। और उस तरह से उनका जो हमारे सिक्किम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ, जी वो हमारे स्टेट के लिए, जो सिक्किम राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि एक जो छोटी सी यूथ है हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने अपना हमारा स्टेट जो है सिक्किम, वो तो एक बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन एक छोटे स्टेट से आने के बावजूद भी उन्होंने उनका जो प्रेजेंटेशन है प्रधानमंत्री के सामने रख पाए, वो एक बहुत बड़ी बात है। और जो प्रधानमंत्री जी ने भी उनका जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छी तरह से सुना और फिर उसका एप्रिसिएशन भी उन्होंने किया। अर्जुन जी, एक बात जानना चाहेंगे कि आपको भी पता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर सिक्किम सरकार युवाओं के लिए और खेलकूद के लिए बहुत सारा कदम ले रही है। फिर भी आपका कोई संदेश अगर हो तो उन डिपार्टमेंट के प्रति, और भी युवाओं के लिए कोई बेहतर कदम वो ले पाए। जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जो अभी हमारा सिक्किम का सीएम प्रेम सिंह तामाङ गोले जी, जी तो वो भी युवा को लेकर बहुत चिंतित है और युवा के ऊपर में बहुत काम भी कर रहे हैं। वो जब से वो सरकार में वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर युवा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और जो डिपार्टमेंट है उनको भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऐसा काम कीजिए यूथ के लिए, इस तरह से यूथ को आगे बढ़ाइए बोलकर जी वो डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, सीएम साहब ने जो कहा है उसके ऊपर बहुत सक्रिय रूप से आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। जैसे अभी का जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है येंचन डोमा तामाङ मैडम, वो भी बहुत एक्टिव है, काम कर रही है दिशा में। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये हम लोग विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग के लिए जो युवाओं का चयन हुआ था, तो जी उनको लेकर जब हम लोग जा रहे थे तो मिनिस्ट्री से एक भेजा हुआ था कि जो भी टीम आ रहा है, कंटिजेंट आ रहा है,
उनको जी। सेम या तो गवर्नर से सेंड करवाना पड़ेगा बोलकर एक लेटर भेजा था डॉक्टर जी। मनसुख मांडविया के तरफ से, मिनिस्ट्री जी। की तरफ से। और उन्होंने क्या किया है कि हमारा जो सेक्रेटरी मैडम और हमारा जो स्टेट नोडल ऑफिसर हमारा एसपी सुब्बा जी, उन लोग जी। क्या किए, हम सभी इकट्ठे बैठे और सेक्रेटरी मैडम ने सीएम साहब के साथ अपॉइंटमेंट जो मिलाया बच्चों को मिलने के लिए, जी। अपॉइंटमेंट मिलाकर फिर हम लोग गए थे सम्मान भाव में, सीएम साहब ने सम्मान भाव में वहां पर हम लोगों को बुलाया था। तो उन्होंने युवा को संबोधित करते हुए सीएम साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताया, उन्होंने मनोबल भी बच्चों का बढ़ाया। फिर सीएम साहब ने टीम के लिए उन्होंने सहयोग भी किया, हम सब के लिए जैसे फ्लाइट का टिकट दे दिया था। तो उस तरह से सीएम साहब का एक यूथ को आगे ले जाना चाहता है, उनका सोचना है कि यूथ आगे बढ़ेगा तो राज्य भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। उस तरह से जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, उन्होंने जब ये हमारा सिलेक्शन राउंड हो रहा था जैसे स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल में स्टेट यूथ फेस्टिवल बोलकर वो सिलेक्शन राउंड रहता है। हमारा 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट का सभी जो पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों को गैंगटोक में लाकर होटल में रखना था। सब ये जो अरेंजमेंट जितना भी है सभी अच्छी तरह से डिपार्टमेंट ने किया। और इसमें हमारा जो स्टेट नोडल ऑफिसर है एसपी सुब्बा जी, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सेक्रेटरी मैडम और सीएम साहब का तो हम लोग विशेष धन्यवाद देते हैं। और हमारा जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का मंत्री साहब है राजू बस्नेत जी, उनको भी हम लोग का धन्यवाद देते हैं। और हमारा जो सिक्किम यूथ डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन जी प्रसन्न निरंजन जी है, उनका भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और ये जो प्रोसेस भारत मंडपम में ले जाने के लिए प्रोसेस जो था ये 5 महीने 6 महीने से चल रहा था, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो 5 लगातार रूप में डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ था। तो इस तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अर्जुन प्रधान जी, आपको पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आप अपने कीमती समय से हमको टाइम दिया और स्टूडियो में आके इतना अच्छा चर्चा परिचर्चा में भाग लिया। दोस्तों, हमारे साथ आज जुड़े थे माई भारत एनएसएस प्रेसिडेंशियल अवार्डी अर्जुन प्रधान जी, जो हाल ही में सिक्किम का टोली को विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग में नेतृत्व दिए हैं। जैसे आपको ये जानने में खुशी होगी कि ऐसा एक शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसा एक शख्स जो सिक्किम को रिप्रेजेंट किए हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही सिक्किम का जो यूथ और सिक्किम का युवा शक्ति आगे बढ़ते रहेंगे। जुड़े रहिए आकाशवाणी गैंगटॉक के साथ। मेरा नाम था मोइनाक चैटर्जी। विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे।